दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। इसके बाद देश की राजधानी में राजनीतिक पारा बढ़ा हुआ है। सबके मन में इस समय यही सवाल है कि इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। इसी बीच विधानसभा चुनाव पर आए पहले सर्वे ने सभी को हैरान कर दिया है। सर्वे में आप और भाजपा के बीच बेहद करीबी मुकाबले की भविष्यवाणी की गई है। 3 फैक्टर्स पर किए गए इस सर्वे में बीजेपी सत्ता के बेहद करीब या बहुमत से आगे जाती हुई दिख रही है। सर्वे में कहा गया है कि अगर बीजेपी भी महिलाओं के लिए लाडली बहना जैसी स्कीम लेकर आती है तो इसका फायदा उन्हें हो सकता है। इस दौरान उन्हें 45% महिला वोटर्स का साथ मिल सकता है। वहीं 50% आम आदमी पार्टी को ही पसंद करेंगी, जबकि कांग्रेस को 4 और अन्य को 1% वोट मिल सकते हैं। ऐसे हालात में आम आदमी पार्टी को 47,37,737 54.37 वोट मिल सकते हैं। बीजेपी को 45,50,000 44% मिल सकते हैं। कांग्रेस को 6.16 और अन्य को 1.54% वोट हासिल हो सकते हैं। इन हालातों में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है। अगर कांग्रेस 2500 रुपए वाली प्यारी दीदी स्कीम के वादे और अन्य मुफ्त के वादों पर जोर देती है तो आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है। सर्वे के अनुसार अगर कांग्रेस अपने वादों का अच्छे से प्रचार करती है तो उन्हें 7.5% वोट मिल सकते हैं। इन हालातों में आपको 44.74% और भाजपा को 46.16% वोट मिलने का अनुमान है। इन हालातों में आम आदमी पार्टी बहुमत से पीछे रह सकती है। इस दौरान आम आदमी पार्टी को 27 से 33 सीट मिल सकती है। वहीं भाजपा 37 से 41 सीटें जीतकर सरकार बना सकती है। कांग्रेस ऐसे हालात में 0 से 2 सीटों पर ही सिमट सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने शनिवार रात 29 नामों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। 5 महिलाओं को टिकट दिया गया है। इनमें 2 एसएससी हैं। लिस्ट में 3 एसएससी नेताओं के नाम हैं। कपिल मिश्रा को करावल नगर से टिकट मिला है। शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर भाजपा कोर कमेटी और बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। इसमें कैंडिडेट्स तय किए गए थे। दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। हर वो दांव खेल रही है जिससे अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को मात दी जा सके। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। वैसे तो बीजेपी 26 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर है, लेकिन बीते 3 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो बीजेपी के सामने 40% की एक दीवार है, जिससे पार पाना हर बार मुश्किल हो जाता है। बीजेपी लोकसभा में तो कमाल का प्रदर्शन करती है, लेकिन बात जब विधानसभा चुनाव की आती है तो बीजेपी उतना भरोसा नहीं जीत पाती। लेकिन इस बार पार्टी को इतनी ज्यादा उम्मीद क्यों है? महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव में बम्पर जीत ने बीजेपी की शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया है। बीजेपी लीडरशिप को लगता है कि जिस रास्ते से उन्होंने महाराष्ट्र हरियाणा पर कब्जा जमाया वही तरीका अपनाकर दिल्ली फतह भी कर लेंगे। इसलिए बीजेपी काफी आक्रामक भी है। उसके पास अरविंद केजरीवाल के सामने कोई सीएम फेस नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि जिस तरह आप नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उससे दिल्ली की जनता का मोह भंग हो गया है। इसीलिए बीजेपी स्थानीय मुद्दों पर फोकस कर रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार से लेकर एमसीडी तक आम आदमी पार्टी काबिज है। इस बार के चुनाव में बीजेपी को अपनी जीत पर पूरा भरोसा है। बीजेपी का फोकस पहले तो अपने कैडर को मजबूत करना, उसे साथ लाना है जो बिछड़ गया है। इस काम में आरएसएस बिल्कुल उसी तरह काम कर रहा है जैसा उसने हरियाणा और महाराष्ट्र में किया। बीजेपी ने केजरीवाल की हर योजना को लपक लिया है और उससे बड़ा ऐलान कर रही है। डबल इंजन सरकार का वादा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सरकार किसी की भी हो, चलेगी केंद्र से ही। हिंदुत्व का कार्ड सबसे बड़ा दांव है। बीजेपी उन चेहरों को आगे कर रही है जो हिंदुत्व पर खुलकर बात करते हैं। इनके अलावा पीएम मोदी का चेहरा एक है तो सेफ है का नारा उसके लिए टॉनिक बन गया है। पूर्वांचलियों का मुद्दा सबसे बड़ा है। केजरीवाल का एक बयान उनके गले की फांस बन गया है। बीजेपी इसे हर घर तक ले जा रही है। इतना ही नहीं, बिहार से भी बीजेपी को टॉनिक मिल रहा है। एक और बड़ा दांव भाजपा ने खेला है। अरविंद केजरीवाल आतिशी समेत सभी बड़े नेताओं के सामने कद्दावर नेताओं को उतार दिया है ताकि वे अपनी ही सीट बचाने में फंसे रहें और दूसरी सीटों पर ध्यान न जाएं। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में महज अब 20 से 25 दिन ही बाकी रह चुके हैं। उससे पहले दोस्तों, दिल्ली का एक और ताजा ओपिनियन पोल का सर्वे सामने आ चुका है, जिसने बताया है कि इस बार दिल्ली में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, कौन दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बन सकता है, कि पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है और किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिल सकते हैं। जनता इस समय पर किस पार्टी को सबसे ज्यादा पसंद करती है? क्या अरविंद केजरीवाल के जेल जाने का हमें इस चुनाव में असर देखने को मिलेगा, या जनता अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को भूल जाएगी? एक एक करके हम जिलेवार जानने वाले हैं कि किस जिले में
किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि दिल्ली चुनाव से जुड़ी कोई भी खबर अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल पाएगी। दोस्तों, अगर हम दिल्ली के सर्वे के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं नई दिल्ली के बारे में, जहां पर विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं और ओपिनियन पोल के आंकड़े के अनुसार 3 सीटें जहां बीजेपी को मिल सकती हैं, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें जाने की संभावना है, जबकि कांग्रेस पार्टी का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से अगर हम सेंट्रल दिल्ली के बारे में बात करते हैं तो यहाँ की 7 सीटों में से 4 सीटों पर जहां बीजेपी को जीत मिल सकती है, तो 3 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों, उत्तरी दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ की कुल 8 सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी जीत हासिल करते हुए नजर आ रही है। अभी तक दोस्तों हमने जिन 22 सीटों के बारे में चर्चा की है, उनमें से 11 सीटों पर जहां बीजेपी को जीत मिल सकती है, तो आम आदमी पार्टी के खाते में भी 11 सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली का जो मुख्य मुकाबला है वह भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में है, क्योंकि अगर हम पिछली बार के चुनाव के इतिहास को देखते हैं तो पिछली बार कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल 0 सीट मिली थी और कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी महज 4% ही था। हालांकि इस बार कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत भले ही बढ़ सकता है, लेकिन दोस्तों उतनी मजबूत कांग्रेस पार्टी हमें नजर नहीं आ रही है। तो मुख्य मुकाबला हम कह सकते हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में ही होने वाला है। इसी प्रकार दोस्तों, अगर हम उत्तर पूर्वी दिल्ली के आंकड़ों की बात करें तो दोस्तों जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक उत्तर पूर्वी दिल्ली के 8 में से 4 सीटों पर जहां बीजेपी को जीत मिल सकती है, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावना है। दक्षिण दिल्ली के आंकड़े सामने आए हैं, उसके मुताबिक दक्षिण दिल्ली की 5 में से 3 सीटों पर जहां बीजेपी को जीत मिल सकती है, तो 2 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाने की संभावना है और कांग्रेस को 0 सीट मिलते नजर आ रही है। इसी प्रकार से पश्चिम दिल्ली में जनता की राय के अनुसार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक यहाँ के 8 में से 5 सीटों पर जहां बीजेपी को जीत मिल सकती है, तो 3 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। अभी तक हमने जिन 43 सीटों के बारे में चर्चा की है, उनमें बीजेपी को जहां 23 सीटों पर जीत मिल सकती है, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 19 सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावना है। अभी चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पूर्वी दिल्ली के बारे में। पूर्वी दिल्ली में कुल 5 सीटें हैं और यहाँ की 2 सीटें जहां बीजेपी को मिल सकती हैं, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस का यहाँ पे खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। उत्तर पश्चिम दिल्ली की अगर हम चर्चा करते हैं तो दोस्तों जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक यहाँ की 7 में से 3 सीटों पर जहां बीजेपी को जीत मिल सकती है, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें जाते हुए दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस पार्टी को 0 सीट मिलते नजर आ रही हैं। दक्षिण पूर्वी दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ की 7 में से 4 सीटें जहां बीजेपी को मिल सकती हैं, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने की संभावना है और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट पर जीत मिलते दिखाई दे रही हैं। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हमने अभी तक जो चर्चा की है, हमने 62 सीटों का विस्तार से चर्चा की है और उनके मुताबिक बीजेपी को जहां 32 सीटों पर जीत मिल सकती है, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 28 सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिलने की संभावना जाहिर की जा रही है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुल 8 सीटें हैं और यहाँ की 8 में से बीजेपी को जहाँ 4 सीटें मिल सकती हैं, तो आम आदमी को भी यहाँ 4 सीटें मिलते नजर आ रही हैं। दोस्तों जो सभी 70 सीटों का जो ओपिनियन पोल का आंकड़ा सामने आया है उसके अनुसार 36 सीटों पर जहां बीजेपी को जीत मिल सकती है, तो 32 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत मिलने की संभावना है और कांग्रेस पार्टी 2 सीटें हासिल कर सकती है। दोस्तों दिल्ली चुनाव को लेकर इस बार की जितने भी सर्व सामने आए हैं उन सभी में यह बात हमें देखने को मिल रही है कि आम आदमी पार्टी इस बार आसानी से सत्ता हासिल नहीं कर सकती है। इस बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी में हमें जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस बार आम आदमी पार्टी से आगे दिखाई दे रही है, चाहे बात वोट प्रतिशत के लिहाज से हो चाहे सीटों के लिहाज से हो। बीजेपी ने जिस प्रकार से हरियाणा और महाराष्ट्र में जीत हासिल की थी, उसी प्रकार की जीत हमें इस बार यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर सीटों का हमें ज्यादा अंतर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यह बात साफ होती जा रही है कि इस बार दिल्ली में भाजपा अपनी सरकार बन सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में बहुमत मिले की संभावना जाहिर की जा रही है। वैसे दोस्तों
आप लोगों की इस सर्वे पर क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.